Good morning, students. In plant maintenance and safety, continue chapter number 4, periodic and preventive maintenance. In previous session, we have seen in detail about the preventive maintenance, steps for the preventive maintenance, and the necessity of preventive maintenance. In this session, we see about the what are the steps or procedure for periodic and preventive maintenance of machine tools, pumps, air compressors, and diesel sets. So, see about that in detail about the steps and procedure. So, design of production machines. First, we see about the machine tools. So, design of production machines are simple as well as complex that we know very well. ठीक है, वही जो प्रोडक्शन की मशीनरी होती है उसकी डिज़ाइन किसी की बहुत सिंपल होती है और किसी की बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में होती है. So in a machine to mechanism like the mechanical gears, hydraulic and pneumatic units, are there also various transmission are there, simple design and efficient part machines are simple in maintenance, head stock, tail stock, crosslet, transmission mechanism, quick return mechanism made of joining of different parts. तो ये पूरा जो बनता है वो that is a complex system. ठीक है, और उसकी हिसाब से हमने प्रीवियस सेशन में कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर भी देखा था. ठीक है, repairing is required for each and every part. So for repairing, dismantling of each part is required. For dismantling the part, following points should be remembered. ठीक है, तो कुछ भी कोई भी कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल मैकेनिज्म हो, लेकिन उसका जो रिपेयरिंग है वो ज़रूरी है. और इस रिपेयरिंग डिसमेल्टिंग करने के टाइम ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं. रिमूव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ अ मशीन. ठीक है, empty the oil sump reservoir before the dismelting, जो भी है ऑयल रिजर्वर. ठीक है, और उसको देखना है. यूज टूल्स एंड फिक्सचर्स विच विल नॉट डैमेज और पार्ट्स. यूज ड्रिफ्ट पिन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल और वुड बिफोर द हैमरिंग, तो वो हमें देख लेना है. ठीक है, डू नॉट डैमेज द पार्ट ड्यूरिंग द डिसमेल्टिंग. कुछ भी इधर उधर करने से, बाहर निकालने से कहीं दूसरे पार्ट्स या खुद वो पार्ट जो निकाल रहे हैं वो डैमेज ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है. यूज रिक्वायर्ड फोर्स, डू नॉट यूज द एक्सेस फोर्स. जो फोर्स है वो जितना कैपेबिलिटी में हमें उसको रिमूव करना है कंपोनेंट उतना ही होना चाहिए. एक्सेसिव फोर्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्रैक है या ऐसा कुछ भी हो सकता है. फाइंड आउट द कॉज ऑफ सीजर. ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ नेसेसरी सपोर्ट्स. ठीक है, जो भी सपोर्टिंग मीडिया है उसका भी हर बार हमें हेल्प लेना है. नट बोल्ट्स एंड वॉशर्स शुड बी केप्ट इन अ स्पेशल ट्रे. ठीक है, निकालते जाते मशीन कंपोनेंट ओपन करते जाते हैं, लेकिन यदि हमने नट बोल्ट वॉशर उसको सही तरह से सेपरेट जगह पे नहीं रखा है तो बाद में जब उसको हमें फिर से लगाना होगा तब वहाँ पर हमें दिक्कत आएगी. और जो परफेक्टली नट बोल्ट असेंबली है वो लोकेशन पे हम नहीं बिठा पाएंगे, तो उसको अच्छी तरह से स्पेशल ट्रे में रखना है. डू नॉट हीप अप द डिसमेल्टेड पार्ट्स. Decide various groups of different parts and place them group wise in separate boxers. ठीक है, बोल्ट नट बोल्ट असेंबली है तो उसको वो लोकेशन पे रखना है. ठीक है, गियर्स है तो उसको उस हिसाब से रखना है. जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं. Heavy parts of the assembly should be placed on proper stands. Very heavy part should be placed nearby the place for assembly. ठीक है, बहुत heavy जो part है उसको नज़दीक रखना है. Keep the butt bolts their original pair, applying the nut on its corresponding bolt, developing their contacts for 2 to 3 threads. अब उसके मशीन टूल की रिपेयरिंग की बात करें तो क्लीन द पार्ट्स हैविंग मोर रियर. ज़्यादा घिसा रहा जहाँ पर भी लगा है
वो पार्ट को पहले क्लीन करना है। प्रिपेयर द पार्ट्स एंड रिपेयर इट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। चेंज द पार्ट्स विच आर द अनइकोनॉमिकल और डिफिकल्ट टू रिपेयर, जो रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या जिसकी प्राइस बहुत कम है तो उसको चेंज कर देना है, ठीक है। कीप द प्रीडिसाइड्स क्लियरेंस, टेस्ट द पार्ट एंड फिट ऑन मशीन, टेस्ट द मशीन, repair oil pockets on guide surfaces, remove rear on guide surfaces by scraping and grinding, paint the surfaces of machines which are not machined, check and repair machine foundation required, ठीक है। Test completely the machine after fitting the machine assemblies, inspect the machine after 6 months of machine commissioning or complete overhauling, ठीक है। तो ये सभी जो पार्ट्स है, ठीक है, मशीन टूल्स, उसका जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो भी रियर है जहाँ पर वो पार्ट अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो रिपेयरिंग करना है, जहाँ पर रिप्लेसिंग की ज़रूरत है वहाँ पर रिप्लेसिंग करना है। क्लियरेंस जो भी है वो उस हिसाब से चेक करना है, ऑयल वगैरह उसका लेवल चेक करना है, पेंट जो भी सरफेसिस है जिसको मशीन नहीं करनी है, ठीक है, तो वहाँ पर पेंट कर देनी है। सब कुछ पूरा असेंबली हो जाता है उसके बाद मशीन को चेक करना है, ठीक है, फिटिंग द मशीन असेंबलीज। तो ये था मशीन टूल के बारे में। अब आता है पंप। So steps or procedure for periodic and preventive maintenance of pump. So check whether the working of pump is as per need or not, ठीक है। Stop the leakages of the pipes and pipe joints, clean the filters, regulate the discharge pressure by checking its using the manometer, ठीक है। मैनोमीटर से हम डिस्चार्ज प्रेशर कितना है वो मेजर कर सकते हैं, तो वो हमें देखना है। टाइटन द लूज नट बेल्स ऑफ द पाइप जॉइंट्स, check the gland packing, etc. Tighten them the if required. If it found the damage condition then replace the same. यदि बिगड़ गया है तो उसको रिप्लेस करना है, अदरवाइज उसको टाइट कर देना है। Overhaul the pump if it is required, ठीक है। तो these are the concern first checking with the pump. Now what is the repairing according to the checking? तो सबसे पहले गियर पंप का रिपेयरिंग देखते हैं। तो रिप्लेस द गियर्स विथ वॉर्न आउट द टीथ, यदि टीथ घिस गए हैं तो रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस द डैमेज सील्स एंड पैकिंग, जहाँ पर भी पैकिंग सील्स वगैरह लगा है उसको रिप्लेस करना है। कैरी आउट द फिनिशिंग ऑफ द फेस ऑफ गियर, ठीक है। रिप्लेस द वॉर्न आउट बैरिंग्स, तो ये सब गियर पंप के कंसर्न में है, ठीक है। रिपेयरिंग ऑफ वेन पंप, the scratches from the face of the disc should be removed by the lapping or machining. If rear or scratches are found on stator, then replace it. Replace the worn out and damaged seals and packings. तो वैन पंप के कंसर्न में ये सब जो स्क्रैचेस रियर या जो भी हो रहा है उसको उस हिसाब से देखना है, ठीक है। उसके बाद है रिपेयरिंग ऑफ रेडियल पिस्टन पंप। So replace the worn out bush of distributor, rotor and the pump axle. Remove the rear of piston face by grinding. Replace the worn out reaction ring. Test the pump and know its pressure and capacity. Replace the worn out piston and piston rings. Replace oil seal. Carry out the lapping of pressure control valve. Damaged pipes and pipe joint should be replaced.
इंस्टीट्यूट ऑफ ओवरहॉलिंग द पम्प रिप्लेस इट विद द न्यू पम्प। ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा रिपेयरिंग हो रहा है तो उससे जगह पे एक नया पंप हमें इंस्टॉल कर देना चाहिए। तो these are the pumps concerned with the repairing with the radial piston pump। ठीक है, तो यदि जो भी बुश वगैरह है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसका एक्सल देखना है। रियर ऑफ द पिस्टन बाय द ग्राइंडिंग, रिप्लेस द वन ऑफ रिएक्शन रिंग। ठीक है, रिएक्शन रिंग वन आउट हो गया तो उसको रिप्लेस करना है। टेस्ट द पंप एंड नो इट्स प्रेशर एंड कैपेसिटी। Replace the worn out piston and piston rings. Replace oil seal. Carry out the lapping of pressure control valve। ठीक है, जो कंट्रोल वाल्व है उसको देखना है। Damaged pipes and pipe joint should be replaced। Instead of overhauling the pump, replace it with a new pump। ठीक है, so these are the repairing of the radial piston pump। उसके बाद आता है कंप्रेशर। सो उसके लिए क्या स्टेप्स और प्रोसीजर रहेंगे पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। सो सप्लाई ऑफ एयर शुड बी कॉल्ड एंड क्लीन फॉर एयर क्लीनर। ठीक है, जो हम जानते हैं। इफ इट नेसेसरी देन प्लेस द फिल्टर अवे फ्रॉम द कंप्रेसर फॉर गेटिंग एयर द फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर एंड एसिड्स। लुब्रिकेट ऑल द पॉइंट्स एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर। Change the lubricating oil when it loses its capacity of lubrication। Before replacing the oil, clean the interior by opening the cover। Check the whether valves of compressor are in working condition or not। Immediately stop the suction valve leakage on hearing the noise of air which blow by। Lubricate the piston rings sufficiently। Replace the valve disc and plate when its rear is less than the half of its original dimension of thickness। Adjust the bearing clearance by decreasing or increasing the shines। Remove the dirt and dust from the exterior surfaces of intercooler and radiator। Keep the compressor always clean from the outside to reduce the maintenance cost। Adjust the unloading unit of the control system। Check and if found the necessary, then replace the cylinder head packing। Often tighten the cylinder head packing। Prevent the oil pressure increase or decrease। Prevent the overheating of the piston। So, okay, still remaining. Check the oil level in reservoir and top up it daily। Check the pressure of intercooler। Replace the defective pressure switch। Check the solenoid and replace it if found burnt। Carry out the setting of pressure spring। Check the water cooling system and bring it in the efficient condition। So these are the concern with the 23 points around the procedure for the or maintenance considered with the compression। ठीक है, एयर क्लीनिंग देखना है, लुब्रिकेशन देखना है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में देखना है, ऑयल को जब रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके बारे में देखना है, जो भी वाल्व्स काम कर रहे हैं कि किस कंडीशन में वो देखना है, सक्शन वाल्व की जो है डिलीवरी वाल्व उसकी ओपनिंग क्लोजिंग देखनी है, जो पिस्टन अंदर मूवमेंट करना है उसकी लुब्रिकेशंस, उसकी पिस्टन रिंग्स वो सब देखना है, वाल्व डिस्क है, ठीक है, उसकी रियर क्या है उसके बारे में देखना है, बेरिंग है तो उसके क्लियरेंस क्या हुए हैं उसके बारे में देखना है, डर्ट डस्ट कहीं पर एक्सटीरियर सरफेस से कहीं इंटरकूलर में चले गए हैं तो उसके बारे में देखना है। ठीक है, जो भी पूरा कंट्रोल सिस्टम है उसके बारे में देखते रहना है। सिलेंडर हेड पैकिंग, ऑयल प्रेशर का जो लेवल है वो देखते रहना है, उसको प्रिवेंट करना है, ओवर हीटिंग पिस्टन ना हो जाए उसके बारे में देखते रहना है। ऑयल लेवल इन रिजर्वर एंड टॉप अप इट डेली।
चेक द प्रेशर ऑफ इंटरकूलर, ठीक है, प्रेशर देखते रहना है, डिफेक्टिव प्रेशर है तो वो स्विच जो है उसको रिप्लेस करना है, सोलेनोइड में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको चेक करना है, रिप्लेस करना है, सेटिंग प्रेशर स्प्रिंग है उसको देखते रहना है, चेक दी वाटर कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, नीड्स एफिशिएंट कंडीशंस तो उसके बारे में देखते रहना है। तो दिस आर दी बेसिकली अराउंड 20 to 23 स्टेप्स कंसर्न विद दी स्टेप्स और प्रोसीजर फॉर द कंप्रेसर। अब आता है डीजल जनरेटर सेट। डीजी सेट नॉर्मली हम सब ने देखा होगा, ठीक है, टेम्पररी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह जो होते हैं, जो फंक्शन के लिए पावर चाहिए तो वहाँ पर अल्टरनेट में डीजल जनरेटर सेट रखा जाता है। इवन दो हमारी यूनिवर्सिटी की जब एग्ज़ाम चलती है तो कैंपस के अंदर भी एक डीजी सेट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो जब तक पीजीवीसीएल की पावर नहीं आती है तो डीजी सेट से वो पावर हमें मिलती है। तो उसका प्रिवेंटिव और पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो हम देखेंगे। तो चेक द लुब्रिकेटिंग ऑयल लेवल, ठीक है, लुब्रिकेशन जो ऑयल लेवल है वो चेक करना है। फिल अप द ग्रीस इन ऑल द ग्रीस कप्स, जो भी जितने भी ग्रीस कप्स है उसके अंदर अच्छी तरह से ग्रीस फिल होना चाहिए। चेक द लेवल ऑफ कूलिंग वाटर, ठीक है, डीजी सेट को कंसिडर करने के लिए दिस इज वन पावर यूनिट, सो उसके लिए कूलिंग वाटर का जो लेवल है वो भी चेक करते रहना है। फ्यूल लेवल इन दी सर्विस टैंक, तो जो भी सर्विस टैंक के अंदर फ्यूल का लेवल क्या है वो देखते रहना है। चेक द लीकेजेस ऑफ फ्यूल वाटर एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, clean the engine and tighten the loose nut bolts and unions, clean all the electrical connections and tighten them, lubricate the fuel pump and governor by oiling them, ठीक है। तो these are the concern with the DG set। वे लुब्रिकेशन ऑयल की लेवल क्या है उसको चेक करना है, ग्रीस कप सभी में ग्रीस अच्छी तरह से फिल हुआ है कि नहीं, कूलिंग वाटर है वो उसके लेवल के हिसाब से भरा हुआ है कि नहीं, सर्विस टैंक के अंदर फ्यूल है कि नहीं, फ्यूल की लीकेजेस, वाटर, लुब्रिकेशन, सर्कुलेशन, ये पूरी सिस्टम देखना है, ठीक है। या नट बोल्स कुछ भी असेंबलीज है वो कहीं पर लूज है तो उसके बारे में देखना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस लूज है तो उसको टाइट करना है, फ्यूल पंप और गवर्नर जो है तो उसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयलिंग सिस्टम पूरा देखना है, ठीक है। तो these all are the concern with the steps or procedure for the DG set. Okay, so review the session and submit the ask questions on Google Classroom. Number 1, explain the procedure for the periodic and preventive maintenance of machine tools. Number 2, explain the procedure for the periodic and preventive maintenance of pumps. Explain the procedure for periodic and preventive maintenance of air compression. And explain the procedure for periodic and preventive maintenance of diesel generator sets. तो इतना जो चारों के बारे में हमने डिटेल से देखा है, तो कौन से चेकलिस्ट पॉइंट्स हैं और उसका किस तरह से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है, वो समझ के आपको आंसर सबमिट करना है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।